नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जहां हमने गीत के बारे में और फिर प्रगीत के बारे में जाना, आज हम जानेंगे पहेली क्या होता है या पहेली क्या होती हैं। कि जिस कविता में प्रश्न हो, मान लो कि आपसे कोई कुछ पूछ रहा हो कविता आदि की भांति, मतलब एक तरह से गा करके, तथा श्रोता या सुनने वाला जिसको बोलते हैं उसका उत्तर दे, उसे पहेली कहते हैं। क्या कहते हैं? पहेली। आदिकाल में, आदिकाल का जो समय है, मान लो 1050 ईस्वी से माना जाता है। आदिकाल का समय जो है 1050 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक लगभग माना जाता है आदिकाल का समय। तो यहाँ आदिकाल में क्या है, अमीर खुसरो जो कि एक कवि थे, अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा एक पहेलियों की रचना की थी। और आधुनिक काल में क्या है, आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था। मतलब आधुनिक काल की बात करें तो 1900 के बाद का समय जो है आदिकाल माना जाता है। तो वहाँ पर तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और आदिकाल जिसका समय 1050 ईस्वी से माना जाता है, वहाँ पर अमीर खुसरो जिन्हें पहेलियों का उपयोग अपनी रचनाओं में किया था। अब पहेली कैसी होती है देखिए, कि कह देते हैं कि एक थल मोती से भरा और सबके सिर औंधा गिरा, चारों ओर से वह थल फिरे, चारों ओर वह थल फिरे और मोती उससे एक न गिरे। देखिए क्या है कि एक थाल मोती से भरा और सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे और मोती उससे एक न गिरे। तो बताओ क्या मतलब, यहाँ पर पहेली जो होती है उसमें प्रश्न पूछा जाता है, या और भी जो पहेलियाँ होती हैं तो इन सब का उत्तर होता है कोई ना कोई। तो यहाँ पर इसका उत्तर एक थाल मोती से भरा हुआ है, तो उसका अर्थ हमें समझ करके उस चीज़ के बारे में बताना होता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज़ है कि एक थाल मोती से भरा और सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे और मोती उससे एक न गिरे। अर्थात जो लेखक है वह आकाश के बारे में बात कर रहा है ना। रात्रि का जो आकाश होता है वहाँ पर क्या है, एक थाल के समान उसको माना गया है और वो मोतियों से भरा हुआ है, अर्थात तारे चमकते रहते हैं वहाँ पर। और सबके सिर पर औंधा सा धरा हुआ है, अर्थात उल्टा होकर लटका हुआ है ऐसा लगता है। चारों ओर वह थाल फिरे, मतलब चारों ओर बादल जो होते हैं इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन मोती उससे क्या है, एक भी ना गिरे। तो यहाँ कौन सा चीज़ हो गई, आकाश। और भी जैसे पहेलियाँ होती हैं, मान लो कि इधर गई उधर गई, मैं पूछता हूँ आपसे, इधर गई उधर गई और उसी कोने में आ गई, इधर गई उधर गई और उसी कोने में आ गई, ऐसी कौन सी वस्तु है, उसी कोने में आ गई, ऐसी कौन सी वस्तु है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के आंसर देना कि इधर गई उधर गई उसी कोने में आ गई। और पूछता हूँ आपसे तीसरी, कि हार गई खेत गई, ये पहेलियाँ होती हैं। हार गई खेत गई, हार गई खेत गई, खेत खेत मतलब जहाँ कृषि की जाती है, हार गई खेत गई और चूहा सा लटका गई। बताइए क्या, हार गई खेत गई और चूहा सा लटका गई, चूहा सा लटका गई, ऐसी कौन सी वस्तु है बताओ। आप समझ गए होंगे कि हार गई खेत गई, चूहा सा लटका गई, ऐसी कौन सी वस्तु है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दें। उसके बाद अगर नहीं बते तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहेलियों के बारे में हमने जाना, साथ ही साथ
वीडियो में अगर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।